बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ड 2010 जो हमारा कोर्स चल रहा है, आज उसकी चौथी वीडियो है। पहली 3 वीडियो के अंदर हमने फ़ाइल और होम के ऑप्शन पढ़ लिए थे। फ़ाइल के ऑप्शन में ये देखें सारे सेव एज, ओपन ये वगैरह पढ़ा था। ये सारे ऑप्शन हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने होम के ऑप्शन भी पढ़ लिए थे, ठीक है। होम के ऑप्शन हमने इसके अंदर पढ़ लिए थे। ये सारे जितने भी ऑप्शन है, कैलबरी, ये फ़ॉन्ट वगैरह इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना फ़ॉन्ट को, ये सारे, ठीक है। राइट लेफ़्ट सेंटर, ये कलर हेडिंग वगैरह, ये सारे हमने ऑप्शन पढ़ लिए थे, ठीक है। आज पढ़ेंगे इंसर्ट टॉपिक। इंसर्ट का मतलब कोई चीज़ नई लेके आना, कोई चीज़ नई दाखिल करना, ठीक है। अब इंसर्ट क्या है? अब इंसर्ट के अंदर ये सारे ऑप्शन है, पेज कवर, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, ठीक है। हम ये आज ऑप्शन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पेज कवर जैसे बुक के बाहर के पेज कवर जो लगे होते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन यहाँ दिए होते हैं। ये देखें पेज कवर में ये मुख्तलिफ डिज़ाइन दिए हैं, ठीक है। मसलन आपने ये देखें, ये लिखना है। अब इसको उठा के ये देखें यहाँ नीचे चला गया, इसका स्टाइल ही ऐसे है, ठीक है। ये नीचे जाता है, आप उठा के यहाँ से ऊपर भी ले आते हैं, ठीक है। अब मसलन कोई भी आपने लिखना है, मसलन आप 2022 के वाले से लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ऐड हो जाता है, सारा ऑप्शन है। ये देखें सारे उसने कर दिया। आप जो भी लिखना चाहें, ये डेट वगैरह सेट करना चाहें, ठीक है। 2023 है, ये देखें 10 अगस्त 2023। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 अगस्त 2023, ये खुद ही कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी टॉपिक लिखना है, मसलन आप कहते हैं न्यू बुक, ठीक है। अब कोई भी बुक का नाम, आप कोई भी बुक लिख रहे हैं तो उसके हवाले से भी आपको यहाँ आप लिखते हैं। इसमें आगे इसमें सब टाइटल देना है, ठीक है। आप देखें आपने चैप्टर लिखने हैं, चैप्टर 10, ठीक है। कोई भी आप सेटिंग किस तरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 10। अब यहाँ पे आप चैप्टर 1 से 10 जो भी आप लिखना चाहें, अब न्यू बुक कोई लिखनी है, बुक मसलन कोई बुक का नाम है, ये सारे ऑप्शन ये खुद ही आप सेटिंग करते थे। यहाँ आप उसके सारे इसके एब्स्ट्रैक्ट वगैरह यानी डॉक्यूमेंट जो आपने करने हैं, ठीक है, वो कौन से टॉपिक वगैरह हैं तो उस पर आप लिख सकते हैं इसके अंदर। अब ये देखें यहाँ आप इसको 2 तरीके होते हैं रिमूव करने के। ये सिलेक्ट कर किए बगैर भी हो जाता है, ठीक है। ये सिलेक्ट किए बगैर इधर से पेज यहाँ से करेंगे रिमूव फ्रॉम करंट पेज, ये सारे देखें हो गए, यहाँ से डिलीट हो गए, ठीक है। और सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। अब देखें ये आपने रखना चाहिए, ये स्टाइल रखना चाहिए बुक कवर का अपना, ये भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको रिमूव करके आप कोई और ले आएँ। ये सारे स्टाइल दिए हुए हैं, मुख्तलिफ स्टाइल जो बुक के लिए आप यूज़ करते हैं। अपनी ये डॉक्यूमेंट आपने कोई बनाना है, कोई बुक बनानी है, उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं अब इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है पेज कवर का, ठीक है। फिर आगे पेज ब्रेक है पेज को तोड़ना। मतलब मैं पहली लाइन में लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं नीचे लिख देता हूँ 7 8 6 5 7 9 0, इस तरह भी लिख देता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा ये टैब मार के मैं लिख देता हूँ 5 6 7 8। अब देखिए जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ ये 2 हिस्से रहे, ये दूसरी पेज पे चला जाए। हम पेज ब्रेक करेंगे इसको, ये देखें वो नीचे चला गया। ये देखें दूसरे पेज पे आ गए ना, पहले 1 पेज था, ये 2 पेज हो गए, ठीक है। वो 1 पेज पे वो मौजूद है और ये 2 पे मौजूद है, ठीक है। इस तरह पेज ब्रेक कर सकते हैं। मतलब कोई टाइपिंग की आप कहते हैं या तो दूसरी पेज पे चला जाए या तो इसी पे रहे, तो इस तरह पेज ब्रेक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ एक ही पेज पे जो यहाँ से शुरू किया था। उसके बाद है टेबल का ऑप्शन, ठीक है। अब ये देखें टेबल्स, ये टेबल होते हैं रोज़, इंसर्ट टेबल रोज़ कितनी होती हैं, ठीक है, और कॉलम कितने होते हैं। ये अब ये रोज़ होती हैं और ये इस तरह के कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये इस तरह रो है और इस तरह कॉलम है। अब देखिए 3 रो 3/2, ये 3 रो 3 कॉलम चाहिए, मैं इस तरह कर लूँगा। ये 4 चाहिए, 4 कर लूँगा, ठीक है। अब देखें इस पहले पे लिखते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। अब मैं देता हूँ क्लास 1, फिर क्लास 2, ठीक है, क्लास 2, फिर क्लास 3, ठीक है। मैंने कोई भी मसलन फ़ाइल बनानी है, मैंने क्लास का लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि मेरा तलब जो है वो एजुकेशन फील्ड से है, तो इस वजह से मैंने यहाँ एजुकेशन के रिलेटेड लिख दिया। तो ये देखें अब ये पेज, अब हमारा ये वाला इंसर्ट के अंदर हमारा ऑप्शन ओपन हुआ है टेबल्स का, ठीक है। अब ये इसकी सेटिंग है, इसकी डिज़ाइन है। अब ये देखें लेआउट है इसका, ये सारे टूल टेबल के टूल्स हैं, ठीक है। अब लेआउट का क्या फ़ायदा है, देखें ये इधर आपका थोड़ा ऊपर करके हुआ है, ठीक है, टॉप होगा। अब इसको सेंटर में करना है, पक्का सेंटर के अंदर रहेगा, तो आप इसको ये क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने ये देखिए मैं लिखता हूँ मसलन, अब मैं इनको करता हूँ, ठीक है, मुझे एक टॉपिक चाहिए। अब मर्ज सेल करता हूँ मैं, सेंटर में लेके आने, ठीक है। ये ग्रिड लाइन है।
अब ग्रिड लाइन भी ऐड हो जाती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ भी हैं, अब इसके डिलीट करना चाहिए, डिलीट भी हो सकते हैं, ठीक है। डिलीट सेल्स इसके डिलीट हो जाते हैं, कॉलम डिलीट करना चाहिए, रो डिलीट करना चाहिए, ये हो जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर मिड में लाइन देखिए, अब पहले ये क्या था, कोने के अंदर था, ये जो सेटिंग है ये मिड में आ गया। अब इसको इधर करें, इधर करें, इधर नीचे करें, जहाँ भी आप सेटिंग करना चाहें ये इसकी सेटिंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें इसके अंदर ग्रेड यू शो हो रही है, ठीक है। अब ग्रेड को शो करना है, टेबल के अंदर ग्रेड शो होती है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम कहते हैं इंसर्ट अबव, इसके ऊपर देखें, इंसर्ट इसके ऊपर हमने करना है, ये इंसर्ट अबव है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ निकल आएंगी, ये सारा इसको बता देगा, इसकी रो की विड्थ, कॉलम की विड्थ, सेल टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है कोई भी, इसको आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बिलो, अब इसके नीचे हमने ऐड करनी है, इसके नीचे कॉलम हमने इंसर्ट बिलो करना है, देखो उसके नीचे ऐड होते जाएंगे, फिर कंट्रोल ऐड कर लेंगे, उस पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट लेफ़्ट, अब लेफ़्ट साइड पे हमने जो जितने कॉलम ऐड हुए लेफ़्ट करें तो लेफ़्ट साइड पे उतने हो जाएंगे, फिर कंट्रोल में Z कर देता हूँ, राइट साइड पे करें। अच्छा, मर्ज सेल करना है, मसलन मैं लिखता हूँ, मैं इधर कोई टॉपिक लिखता हूँ, ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ न्यू पेपर, मैं ये सारे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको आपको डिलीट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ न्यू पेपर, न्यू पेपर, कोई मसलन मैथ का पेपर बना रहा हूँ मैं कोई, तो अब ये कहते हैं ऊपर आ जाए सबसे, ये सब मार्जिन सेंटर हो जाए, ये लेआउट, ये हमने इंसर्ट के अंदर टेबल है, टेबल का आगे ऑप्शन है, ठीक है। अब टेबल के ऑप्शन है, ये पेज लेआउट में गए, तो मैं कह चाहता हूँ कि इसको मार्च करके सेंटर में, ये न्यू पेपर सेंटर में आ जाए, ये सारा ख़त्म हो जाए। देखिए ये चार रोज़ थी, अब ये एक हो जाए, मार्जिन सेंटर हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये देखिए लेआउट के अंदर गए, मार्जिन सेंटर में गए, देखिए वो बाकी सारे ख़त्म हो गए, ये मार्च हो गए, ये मिड में आ गए बिल्कुल। अब होम पे जाकर हम इसको बोल्ड करना चाहें, लेंथ बढ़ाना चाहें वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें टेबल की सेटिंग है, लेआउट भी है, इसके डिज़ाइन भी हैं। अब देखें, अब ने आपका बार्डर इसका सेट करना है, बार्डर हमें चाहिए इसका। अब पेज बार्डर शेयरिंग पे आएंगे, तो हम बॉक्स करके इसका बार्डर थोड़ा, मैं कहता हूँ कि थोड़ा करते हैं, थिक करते हैं इसको, ये दें, ये वो थोड़ा बार्डर इस तरह का होगा, ठीक है। वो उसके नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हमने उसको मोटाई में ज़्यादा कर दिया था इसको, ठीक है। अब इसकी शेडिंग भी हो सकती है, कलर भी हो सकते हैं, ये देखें इसके कलर भी चेंज हो सकते हैं, ये इसकी सारी टेबल की सेटिंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमने टेबल्स के अंदर इंसर्ट भी जाए, टेबल्स के अंदर है, हमने टेबल के अंदर कुछ लिखना है, ठीक है। अब 1 2 3 7 8, ठीक है। अब 9, अब ये मैंने लिखना है, ठीक है। अब मैं इसके डिज़ाइन में आया, अब देखिए हमें इस शेप में चाहिए लिखा टेक्स्ट, इस तरह ये डायरेक्शन होती है, मैं सेलेक्ट किया, इसकी डायरेक्शन चाहिए। अब ये देखिए ये इस तरह लिखा आ जाता है, आपने देखते हैं ये अक्सर ये कॉलम होते हैं, ये इस तरह लिखे आ जाते हैं। मैंने पूरा दोनों को सिलेक्ट किया था, अलग करना चाहें, इसको मैं सिलेक्ट करना चाहूँ, इसको मैं इस आगे ये मैं इसकी टेक्स्ट थोड़ा टेढ़ा करके लिखता हूँ, इस तरह लिखता हूँ, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में भी हो जाता है, अब ये ऐसे भी हो जाता है, ऊपर नीचे इस तरह, जिस तरह आप इस डायरेक्शन करना चाहें, ठीक है। ये देखें ये सारे इसके ऑप्शन हैं। ये हाइट आप ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, सिलेक्ट करके लेंथ विथ हाइट ये सारा आप कर सकते हैं, जैसी सेटिंग करना चाहें। ये जेड के ये ऑप्शन होते हैं, ये टेबल्स के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट अब कंट्रोल जेड करके मैं पहले वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ। कंट्रोल जेड का मतलब होता है रीडू करना, ठीक है। कीबोर्ड से कंट्रोल जेड करते जाएंगे, जो आप पहले आए थे वहाँ पहले आ जाएंगे, जैसे पहले आपने शुरू किया था। ये देखें वो इसी तरह आ गई जिस तरह मैंने पहले सेटिंग की थी। ये देखें अभी क्या है कि आप टेबल का मज़ीद कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यह मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं सारे को कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ये मैं सारे को कर देता हूँ, ये कर्सर इसके अंदर रखनी ज़रूरी है। मैं सारे कर देता हूँ डिलीट, यहाँ पे ये डिलीट टेबल सारे डिलीट हो गए, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपको कितनी कॉलम चाहिए, मसलन मैं कोई 10 कॉलम चाहिए और 7 रोज़ चाहिए, ठीक है। 10 कॉलम और 7 रोज चाहिए, ठीक है। इसको ओके कर लिया। देखिए ये 10 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 7 रोज़ हैं 1 2, ये रोज़ ये होती हैं, ये रोज़ हैं, ठीक है। और जो इस तरह होते हैं ये कॉलम होते हैं। अब इसके अंदर आप सेटिंग कर सकते हैं कोई भी। अब इसका डिज़ाइन भी चेंज हो सकता है। ये देखें ये आपको स्टाइल चाहिए वो हो गया, ये चाहिए, ये बॉर्डर वाला चाहिए ये हो गया, ठीक है। सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका जो स्टाइल आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब डिज़ाइन में गए, ये चाहिए ये चाहिए, अब ये इस तरह का चाहिए, इस तरह हो गया, ठीक है। अब
तो ये अब इसका यही काम होता है, फिर कंट्रोल Z करके हम अपने पुराने में वापस आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ से हमने अब ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म किया था। तो उम्मीद करता हूँ ये पेज कवर, ब्लैंक, पेज ब्रेक और टेबल के आपको ऑप्शन समझ आ गए होंगे। ठीक है, आगे पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, ठीक है, स्मार्ट, ये चार्ट वगैरह, स्क्रीन शॉट, ये हाइपर लिंक, बुक मार्क, ये सारे हम फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ेंगे। ये इक्वेशन कैसे होती है, मैथ किस क्वेश्चन में अक्सर यूज़ होते हैं, सिंबल्स यूज़ होते हैं, डेट एंड टाइम, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें सेट होती हैं, वर्ड आर्ट का यूज़ होता है, टेक्स्ट बुक का यूज़ है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हम आगे पढ़ेंगे थोड़े थोड़े करके। तो मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बना रहा हूँ 7-8 10-10 मिनट की, ताकि आपको सही आसानी से समझ आ जाए। तो अगर आपको मसला न बने, आप पिछले ऑप्शन भी देख लें सारे, पिछले तीनों वीडियोज़ के अंदर भी। जो आपको समझ नहीं आते मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको वैसे भी समझा दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस का फ़ायदा, बहुत लेंथी वीडियो बनाई नहीं जा सकती, और आप जो सुनने वाले होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं फिर लेंथी वीडियो से। इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी करके वीडियो बना रहा हूँ। पहले 1-2 बन गई थी 20-22 मिनट की, फिर मैंने सोचा कि इसको मैं शॉर्ट कर दूँ, ताकि 10 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर टॉपिक हमारा कवर हो जाए, तो हम ज़्यादा वीडियो बना के कवर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह MS वर्ड की मैंने जो पहले भी इसका बेसिक यूज़ यही होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि चलें पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में इसका स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि चलें आप अपना कोई करते हैं, कारोबार करते हैं, आपको वहाँ MS वर्ड की ज़रूरत पड़ जाती है, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, उर्दू टाइपिंग की चाहिए, वो भी मैं साथ साथ इंशाल्लाह इसका मैं उर्दू टाइपिंग के साथ हैंड पे जाकर उर्दू टाइपिंग से कवर करूँगा। मैं आपको पेपर कंपोज करना सिखाऊँगा, मैथ का, उर्दू का, इंग्लिश का, सारे। ठीक है, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, इसकी इक्वेशन कैसे यूज़ करते हैं मैथ के अंदर, ये मैं सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बताऊँगा। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप बजाय किसी काम करने खुद कर सकते हैं। और उसका ये भी होता है, आप फाइवर वगैरह पे डाटा एंट्री भी कर सकते हैं, कि वर्ड की सेटिंग सही जानते हैं, आप डाटा एंट्री काम कर सकते हैं। डाटा एंट्री का काम होता है, उर्दू टाइपिंग का काम होता है। चलें कुछ ना कुछ आ ही जाता है, कि उस तरह स्कोप नहीं है जिस तरह बाकी चीज़ों का है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो गया या वीडियो एडिटिंग का हो गया, इसका उतना नहीं है, लेकिन ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में ये आपको काम आ ही जाता है, कहीं ना कहीं ये भी काम आ ही जाता है। तो आना चाहिए बंदे को, इंसान को हर चीज़ आनी चाहिए। तो आगे फिर आप देख लें, तो पिछली 3 वीडियो भी देख लें और ये भी देख लें, तो किस तरह आप बेहतर कर सकते हैं अपने आप को MS वर्ड के अंदर। तो इंशाल्लाह आगे 4 वीडियो होगी, हो सकता है इसकी 15-20 वीडियोज़ और बन जाए, थोड़ी करके, तभी ये कवर करते करते, या 5-6 में ही कवर हो जाए। तो देखते हैं कितनी बनती है। तो इंशाल्लाह मैं इसको मुकम्मल कवर करूँगा, मैंने शुरू से किया था। हाँ, कमियाँ पेशियाँ होंगी, ज़ाहिर सी बात है, वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त थोड़ा मुश्किल भी होता है, थोड़ी कमियाँ पेशियाँ रह जाते हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं। तो आप कमेंट करके मुझे बता दें जो आपको समझ नहीं आता, मैं इंशाल्लाह उसके कमेंट के ऊपर आपको समझा दूंगा आपने किस ऑप्शन में जाना है, जो नए लर्नर है वो कहाँ से कैसे सीखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।